Hi everyone, how are you all? Welcome to Lifeology. In today's lecture, we will be covering the top 25 MCQ related to the reproduction chapter, which are going to be very important. So, let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? इसमें पूछा है अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर पूछा गया ठीक है बाय विच मेथड्स रिप्रोडक्शन इन अमीबा तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्या क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मुकुलन जिसको हम बर्डिंग बोलते हैं बी जो ऑप्शन है वो विखंडन है बाइनरी फिजन सी क्या है बहुखंड जिसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं और डी क्या है बीजाणु बीजाणु समासंग मतलब कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है क्या उसके द्वारा जो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है ये पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्यों करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अमीबा में हम देखे थे कि बाइनरी फिजन होता था अमीबा क्या करता था अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता था ये क्या है नॉर्मल एनवायरनमेंट में इसका जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म होता था वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता था जिसको क्या बोलते थे हम फिजन बोलते थे बाइनरी फिजन बोलते थे विखंडन बोलते थे ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाइनरी फिजन अमीबा जो है वो शो करता है क्लियर है इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है बर्डिंग वो किस में होता है हाइड्रा में होता है और जो ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल फिजन है वो हमने प्लाज्मोडियम में देखा था ठीक है और जो स्पोर फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जब परिस्थितियां अत्यधिक अ, प्रतिकूल होती है मतलब जो अनफेवरेबल होती है जो भी परिस्थितियां क्या वो अनफेवरेबल होती है तो तब अमीबा जो है वो किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है ठीक है इसको यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में तो क्या है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए क्या है विखंडन ऑप्शन नंबर बी क्या है बहुखंडन जिसको हम मल्टीपल फिजन बोल रहे हैं और जो ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन है ना बडिंग और लास्ट ऑप्शन क्या पूछ दिया है पुनरुद्भवन ठीक है मतलब रीजनरेशन तो यहाँ पर क्या होती है जब अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है बहुखंडन मतलब मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है ठीक है यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रतिकूल समय में मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है अमीबा अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार जिसको हम सिस्ट बोलते हैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पर लेक्चर में इसको नहीं देखा था तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग ठीक है देखो अमीबा जो है जब अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या करता है अपनी चारों साइड ये क्या है अमीबा है ठीक है मान लो ये अमीबा है तो ये क्या करेगा ये अपनी चारों साइड क्या करता है एक स्ट्रॉन्ग वॉल खड़े कर ले वॉल जो है वो खड़ा कर लेता है मतलब स्ट्रॉन्ग लेयर बना लेता है ठीक है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं और क्या है उसके अंदर कई छोटे छोटे अमीबा क्या है सिस्टोपोर्स बनाते हैं हम क्या बोल रहे हैं सिस्टोपोर्स बनाते हैं क्या बोले हमने क्या क्या बताया मैंने सबसे पहले अमीबा क्या है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बनाएगा जिसको हम सिस्ट बोलते हैं और उसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा क्या है जिसको हम सिस्टोस्पोर्स बोल रहे हैं वो क्या करेंगे ग्रो करेंगे ठीक है तो ये क्या है मल्टीपल फिजन है ये कब शो करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा अमीबा ठीक है तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ तो ऑप्शन नंबर बी जो है मल्टीपल फिजन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें क्या बोला गया है प्लाज्मोडियम मतलब जो हमारा मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम उसमें कौन सी जनन की मुख्य विधि है मतलब उसमें वो जो प्लाज्मोडियम है कौन सा रिप्रोडक्शन यहाँ पर शो करता है इसको पूछा गया है तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीपल फिजन क्या करता है शो करता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है अभी जो कायिक प्रवर्धन है ऑप्शन नंबर सी क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये किसमें होता है लोअर क्लास के प्लांट्स में होता है और कुछ जैसे कि आलू है ना अदरक ये सब में होता है आलू अदरक और गुलाब की जो हमने पौधे दिखे थे ना ये किस में होगा ये कायिक कायिक प्रवर्धन का मीनिंग क्या हो रहा है मतलब कि स्टेम रूट और लीव्स है
ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नया का नया प्लांट ग्रो कर जाता है, इसी को हम बोल रहे हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वो बी, मल्टीपल फिजन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक डॉटर सेल्स में विभाजित होने की क्षमता रखता है। मतलब जो प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था, मल्टीपल फिजन नाम से समझ में आ रहा है ना, जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा, एक बार डिवाइड होगा और कई सारे डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, मतलब डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन ईस्ट एंड हाइड्रा। मतलब ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, इसको पूछे तो कौन सा होगा? अभी हमने पढ़ के आया ऊपर में, मुकुलन कौन शो करता है, हाइड्रा करता है। इसके अलावा हमने देखा था लेक्चर में, हमने क्या दिखा था, हाइड्रा हाइड्रा और ईस्ट दोनों ही क्या करता है, बडिंग मेथड के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, ऐसी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन जीवों के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है। हमने यहाँ पर एक, हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ पर हाइड्रा बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा के यहाँ पर सरफेस एरिया पर एक छोटा सा क्या बनेगा, उभार बनेगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बड बोल रहे थे। अब ये जो बड है ना, वो ग्रो करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, बड जो है वो विकसित होगा, मतलब कि डेवलप होगा, ये डेवलप होकर के ऐसा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मेन पेरेंट सेल है ना, उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा क्या बना, हाइड्रा क्या है वो, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बडिंग इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा है, प्लेनेरिया को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में बदल जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें पूछा गया है, इफ द इफ द इफ द एरिया इज कट इनटू प्लेसेस, मतलब जो प्लेनेरिया है, if the planaria cut the many pieces, each pieces turns into a new organisms. What is the process called? मतलब इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। हमने देखा था प्लेनेरिया क्या करता था, प्लेनेरिया, यहाँ पर प्लेनेरिया बना लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा प्लेनेरिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ही हमने प्लेनेरिया बना लिया। ठीक है, ये रहा हमारा प्लेनेरिया। इसको हमने कई टुकड़ों में काट दिया था, जैसे कि सर से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया और इसकी पूंछ से भी अलग कर दिया। तो क्या कर जाएगा, जो प्लेनेरिया होता है, सर से भी, ये सर है, ठीक है, मतलब इसका सिर है, इसका हेड है, ये हेड वाला पोर्शन क्या करता है, एक नया, मतलब अपने पीछे क्या करेगा, पूरा धड़ और पूंछ क्या है, एक विकसित कर लेता है। ठीक है, तो इस, और वही जो धड़ है ना, धड़ मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है, उससे भी क्या है, एक सर, एक नया सिर और एक नया पूंछ क्या है, पूंछ मतलब पीछे वाला पार्ट जो है, वो टेल वाला जो पार्ट है, वो क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो यहीं पर मतलब यहीं पर हमने देखा था कि जो प्लानेरिया है वो कई टुकड़ों में अगर कट गया, है ना, तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा हर एक पीस क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजनरेशन बोलते हैं, हिंदी में हम इसको पुनरुद्भवन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लानेरिया होता है ना, अ, वो स्पेशल सेल के द्वारा मतलब उसमें स्पेशल सेल होती है, स्पेशल सेल होने की वजह से जो प्लानेरिया है वो क्या करता है, रिजनरेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा, स्पायरोगायरा जैसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये क्या है, स्पायरोगायरा क्या होता है, एक टाइप का एल्गी होता है। तो ये क्या है, एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, खंडन खंडन के द्वारा, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, इसके द्वारा जो स्पायरोगायरा है ना, वो क्या करता है, जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर देखा था, ये मान लो हमारा क्या है, स्पायरोगायरा। ठीक है,
ये क्या है हमारा स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या करता था, ये फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा ये क्या करेगा, यहाँ से मान लो एक दो पार्ट में कट गया तो ये क्या करेगा, प्रत्येक पार्ट इसका हर एक पार्ट क्या होता है, एक नए नए स्पायरोगैरा मतलब न्यू न्यू जो ऑर्गेनिज्म है इस स्पायरोगैरा का वो क्या करता है, बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पाइरोगायरा मैच्योर होने पर स्वयं ही क्या हो जाता है, मतलब खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यहाँ पर एक खासियत है, जो स्पाइरोगायरा है ना वो मैच्योर होगा और खुद ही क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और प्रत्येक जो टुकड़ा होता है, प्रत्येक पीसेस हर एक पीस क्या होगा, एक नए स्पाइरोगायरा को का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, हमारा फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर क्वेश्चन में हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, राइजोपस में जनन इकाइयां कहाँ सुरक्षित होती है, मतलब इसमें जो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है वो राइजोपस में कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कहाँ पर होता था, स्पोरेंजियम में होता था। हमने यहाँ पर देखा था स्ट्रक्चर, देखे यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था स्पाइरो किसका, राइजोपस का। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है ना, ब्रेड मोल्ड होता है, मतलब ब्रेड में जो पाए जाने वाला कवक होता है, फंजाई होता है, उसको हम बोल रहे हैं राइजोपस। इसमें क्या होता था, ये होता था स्पोरेंजियम। अब इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, छोटे छोटे लाइट वेट के स्पोर्स होते थे। ये स्पोर्स क्या करते थे, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता था, ये क्या करते थे, यहाँ पर ये जो स्पोरेंजा है वो क्या हो जाता था, बस्ट हो जाता था, मतलब फूट जाता था, और इसके अंदर जो भी स्पोर्स है वो बाहर निकल करके क्या है, फैल जाते थे। ठीक है, एनवायरनमेंट में फैल जाते थे और वही फिर से क्या करे थे, राइजोपस का फॉर्मेशन करे थे, मतलब एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन करे थे। तो ये क्या था, हमारा राइजोपस में जो फोर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की जो विधि हो रही थी, प्रक्रिया हो रही थी, वो था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या पूछा है, जो रिप्रोडक्टिव इकाइयां है ना, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्पोरेंजियम बोलेंगे, क्योंकि इसी स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, राइजोपस में बारीक धागे जैसी संरचनाओं के ऊपर, ये धागे को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, क्या बोल रहे थे यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसको। राइजोपस में बारीक धागे जैसे संरचनाओं के ऊपर गोल गुंबद जैसे, गोल गुंबद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोल गुंबद जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोल रहे थे स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते थे, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती थी, जिसको हम स्पोर्स बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो ये राइजोपस है, उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है, इसी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर लिखा है ब्रायोफिलम। अब ब्रायोफिलम नाम देख के ही समझ आ रहा नहीं, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर क्या करता है, शो करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो ब्रायोफिलम है, जो पत्थर चट्टा है ना, उसकी पत्तियां क्या है, जमीन में मिट्टी में क्या हो जाती थी, गिर जाती थी, और वहीं से एक पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिलम का एक नया पौधा फिर से आ जाता था। ठीक है, ग्रो कर जाता था। तो ये क्या है, ब्रायोफिलम, इसको हम अजूबा भी बोलते हैं या फिर पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, इसमें क्या है, क्या पूछा है, ब्रायोफिलम के पौधे में नया पौधा कहाँ से उगता है, ये पूछा है। तो कहाँ से उगता है, अभी हमने क्लियर कर दिया, पत्ती के किनारे से उगता है। ठीक है, जो लीफ मार्जिन होता है, यहाँ ये देखो, ये क्या है, लीव्स है। ये पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम का क्या है, लीव्स है। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर लीव्स। ये क्या है, लीव्स है। इसी लीव्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या लीव्स ग्रो करते थे, अगर मतलब इसको हम कलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स बोलते हैं यहाँ पर। अब ये जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती, अगर जमीन में गिर गई है ना, मिट्टी में गिर जाती थी, तो वो क्या है, एक नया ब्रायोफिल्म का प्लांट बना लेता था। ठीक है, तो ये पूछा है पौधों में, मतलब ब्रायोफिल्म के पौधों में नया पौधा कहाँ से उगता है, पत्तियों के किनारों से उगता है। ठीक है, तो ये क्या लिफ मार्जिन में उगता है। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम के द्वारा, जो मतलब स्टेम के द्वारा इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। तो स्टेम के थ्रू कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर रहा था यहाँ पर, हमारा बी, और आलू जो है वो
आलू क्या होता है? भूमिगत तना होता है ना। भूमिगत तना मतलब एक क्या होता है? ये ट्यूबर होता है ये, ठीक है। आलू को हम स्टेम, मतलब आलू जो है वो स्टेम से प्राप्त होता है। ये क्या है? भूमिगत तना है, रूपांतरित तना होता है ये, ठीक है। इसको हम ट्यूबर भी बोलते हैं। आलू में हम देखते हैं कि मतलब आंख निकल आती है, उसको हम नोट्स बोल रहे हैं। उसी नोट से क्या है, एक नए आलू का पौधा क्या हो जाता है? ग्रो कर जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसे कौन सा ऑप्शन है जो स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपगेशन को दर्शाता है, ठीक है, को शो करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, आलू जो है वो, पोटैटो जो है वो क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो भी स्टेम के थ्रू यहाँ पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्राफ्टिंग यानी कि कलम बांधना विधि में जिस पौधों की जड़ें जमीन में होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो ग्राफ्टिंग मेथड है ना, वो किस पौधों की जड़ें मतलब जिस पौधे की जड़ें जमीन में होती है उसे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोला गया है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये एक नया क्वेश्चन है, इसको स्टार्क मार्क कर लो, ठीक है। ये कभी ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलते हैं जिस पौधे की जड़ें जो है ना, जिस भी प्लांट का जो रूट है वो जमीन में होता है, जमीन में होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और कब बोल रहे हैं? जब वो ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या हो रहा है, पौधा जो है वो, प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं उसके उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ्टिंग में जड़ वाले निचले हिस्से को हम स्टॉक बोलते हैं और ऊपर जोड़े वाले उन्नत किस्म के तने को सायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्क मार्क कर लीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इसको छोड़ भी दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी क्लास 9 में आपको अपने लेवल का ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अब जो हमारा पार्ट 2 है, हमने क्या पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, ठीक है। अब उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म पौधों में लैंगिक जनन कौन सा होता है? एक सेकंड यहाँ पर, एंजियोस्पर्म पौधों में लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, ये पूछा है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी पुष्प। तो आवृत बीज जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं ना, उसमें जो लैंगिक जनन होता है वो कौन सा होगा? पुष्प होगा, ठीक है। अब आवृत बीजी पौधा क्या होगा? आवृत बीजी प्लांट जो है वो क्या होते हैं? जिसमें एक आवृत बीजी होता है, मतलब एंजियोस्पर्म होता है, और दूसरा क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है? जिम्नोस्पर्म। जो आवृत बीजी पौधा होता है ना, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होती है वो नहीं दिखाई देती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो बीज होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि चीड़ है, ताड़ है, ये सब का पेड़ है जो है ना, उसमें क्या है? बीज ऐसे मतलब प्लांट जो है वो अपना बीज दिखाते हैं, उसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें क्या है? बीज जो है वो मतलब बीज को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आवृत बीज या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है उसमें जो सीड होती है उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सॉरी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, यहाँ पर क्या पूछा है? विच इज द सेक्सुअली प्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कौन सा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, ये पूछा है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म में ये लैंगिक जनन का अंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? मेल एंड फीमेल जनन अंग पाए जाएंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाएंगे, किसमें? आवृत बीज या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। क्लियर है? देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को
कंबाइन रूप से हाँ फ्लावर में, किसमें पूछा है, फ्लावर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंबाइन रूप से कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको पूछा है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था, क्या बोलते थे हम उसको, स्टेमन बोलते थे, स्टेमन या फिर एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो फीमेल पार्ट होती है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते थे, या फिर पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, तो स्टेमन या फिर एंडोसियम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट पड़े थे, यहाँ पर हमने देखा था, ये क्या है, फ्लावर की जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हमने एक दो नाम दिया था, एंथर और दूसरे है यहाँ पर फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फिलामेंट जिसको हम तंतु बोलते हैं और एंथर जिसको हम परागकोश बोलते हैं। इसी परागकोश एंथर के अंदर क्या होता था, पॉलिन ग्रेन होता था, ठीक है। आप देखिए जो हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है ना, क्या बोला उसमें, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण पुष्प के किस भाग में होगा। अभी हम क्लियर करते आ रहे हैं ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो किस आप बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो एंथर है उससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या पूछा है, स्त्री केसर मतलब कार्बन या फिर पिस्टिल के शीर्ष भाग को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, मतलब फ्लावर में, इसको हम बोल रहे थे क्या, ये हमारा स्टिग्मा है, क्या है स्टिग्मा। अब इसी शीर्ष भाग को, टॉप वाले पार्ट को पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूछा है टॉप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स स्टिग्मा बोलते हैं। और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे आप बताइए, स्टाइल बोलते हैं। और ये वाला क्या है, फुला हुआ भाग क्या है, ओवरी है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी स्टिग्मा वर्तिकाग्र हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चिपचिपा पदार्थ, ये कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है ना, यहाँ पर स्टिकी लाइक मटेरियल होता है, इसको हम स्टिग्मा बोल रहे हैं यहाँ पर। ये क्या करेगा, पराग कणों को लैंड करने के लिए क्या करता है, एक स्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पूछा है, ठीक है। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, जर्मिनेशन कहलाती है, या फिर विखंडन कहलाती है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग pollen grains फ्रॉम द pollen क्या, हाँ यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन एंड ट्रांसपोर्टिंग देम टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर और अनदर फ्लावर कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोल देते हैं हम, पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या थी, वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया थी, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, इस भौतिक स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या पॉलिनेशन कैसे होता था, इसमें हम एजेंट्स पढ़े थे, क्या क्या एजेंट्स पढ़े थे, जैसे कि इंसेक्ट्स पढ़े थे, एनिमल्स पढ़े थे, है ना। जो विंड होता था, हवा के माध्यम से भी जो पोलन ग्रेन होता था वो क्या करता, पॉलिनेशन करता था, ठीक है। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचता था, ठीक है। और इसके अलावा जो वाटर है ना, वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन है वो कहाँ पर होता था, एक्वाटिक प्लांट्स में होता था, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखे थे यहाँ पर। तो इस लेक्चर में हमने टॉप 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर डील किया है। अब आगे आने वाले लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो यहीं रखते हैं वीडियो को, थैंक यू।